चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर महाकुंभ में इस वक्त शोभा यात्रा निकालते हुए सभी अखाड़ों का एक एक करके अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू है, लेकिन 13 अखाड़े हैं और एक एक करके सभी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये देखिए हर हर महादेव के जय घोष के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर इनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, तो वही काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। सनातन की ताकत की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दिव्य भव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तो भीड़ है ही, साथ ही साथ साधु संत भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी लावनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी लेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां पर नागा साधुओं की भी भीड़ देखने को मिल रही है। नागा साधु इस वक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाओं को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ साधु संत जी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को साधुवाद देते भी नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर साधु संत के दर्शन के लिए एकत्रित नजर आ रहे हैं और साधु संत के दर्शन के लिए यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो निकली है और हाथ में भगवा ध्वज लिए ये सनातन की एकता की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर हाथ में भगवा ध्वज है और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी लावनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। लावनी, ओवर टू यू। देखिए दिव्या, मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी तो हमारे सुदर्शन के कुछ फैंस नजर आ गए। आइए मैडम, आइए इधर जरा सा जल्दी से आइए। तो ये देखिए सुदर्शन के फैंस हैं और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सिर्फ सुदर्शन ही देखती है। हाँ, हम सुदर्शन ही देखते हैं क्योंकि उसमें एक्चुअल रियलिटी है और मुंह तोड़ जवाब रहता है और कोई भी ऐसे वो बाकी मीडिया जो है ना, नेपोटिज्म, वो नहीं चलता है और जो सत्य है, सनातन है, वो ही दिखाते हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहता है। और हमारा हम विश्व हिंदू परिषद से हैं, हमें तो बहुत गर्व है कि हमारा ये चैनल है। चलिए, तो देखिए लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और आप भी कुछ कहना चाह रही है? स्नान हो गया? स्नान हो गया हमारा, हम लोग बहुत सुंदर स्नान, जितना सोचा था उससे 3 गुना ज्यादा, बहुत ही सुंदर। अमृत स्नान मतलब अमृत स्नान, सच्ची हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमें ये अमृत स्नान का मौका मिला। अच्छा, आप? हाँ, हम अहमदाबाद से हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। शाही स्नान कर लिया हमने। आप लोग कहाँ से आए? मैं सोनभद्र। हम लोग झारखंड जिला से हैं, हम लोग झारखंड राज्य से हैं। मैं गढ़वा जिला से का निवासी हूँ, ये सोनभद्र यूपी से हैं। हम लोग का सुबह यहाँ पे 4 बजे के आसपास आए थे तो काफी भीड़ हो चुकी थी, फिर भी हम लोग ने इधर उधर डाइवर्सन करते करते पहुँच गए। स्नान कर लिया बहुत आराम से। सुविधा बहुत बढ़िया, योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। सोनभद्र से हैं, बहुत अच्छा रहा। हाँ, स्नान हो गया। नहीं। अच्छा, चलिए देखिए लोग यहाँ जो आ रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर सुदर्शन की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्योंकि ये सनातन की, राष्ट्र की बात करने वाला एकमात्र चैनल है जो सच दिखाता है, जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है, जो सनातन को लेकर गलत धारणाएं बनाने की कोशिश करते हैं, उनको हम जवाब देते हैं और हमसे ज्यादा जवाब देते हैं ये सनातनी। हमारे ये वो दर्शक है, हमारे वो सनातनी है जो साफ तौर पर उन तमाम लोगों को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आए हैं जिन्होंने महाकुंभ को कहीं ना कहीं से कलंकित करने का, अपमानित करने का, बदनाम करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयासों पर पानी फिर जाता है जब ये सनातनी अपनी बुलंद आवाज में सनातन की एकता को दिखाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, अमृत स्नान की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। खासतौर से यहाँ पर दिव्या मैं बताना चाहूंगी कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुबह ही ट्वीट किया गया और एक्स पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों
और सभी अखाड़ों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। और देखिए ये बधाई का ही असर है कि यहाँ पर जोर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव से गुंजायमान है ये पूरी की पूरी धरती। हर हर महादेव के उनसे गुंजायमान है। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। उधर उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। स्नान हो गया? स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया, सब बढ़िया से? बहुत बढ़िया स्नान किया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए देखिए, हाँ, बढ़िया हाँ, हुआ, बहुत अच्छा से स्नान हुआ, सब दर्द हो गया एकदम बिल्कुल। बहुत ही व्यापक व्यवस्था, इतनी सुरक्षा, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों अलग अलग बना दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जो मौनी अमावस्या में हुआ उसके बाद ये भी एक कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, क्योंकि कुछ षड्यंत्रकारी घुसे थे सनातन को बदनाम करने के। ये सत्य है, इस महाकुंभ को बदनाम करने की विपक्षियों की बहुत तगड़ी साजिश की गई है। इसका भंडाफोड़ होना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। मानते हैं? हर 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 हर। मैं मौनी अमावस्या में आया था, और जिस दिन भगदड़ हुई थी मैं पुल नंबर 155 के यहीं पे था। जब भगदड़ हुई थी तो वहाँ पे क्या है, लोगों का आना जाना बंद हो गया था और एकदम से धक्का मुक्की चालू हो गई। कुछ लोग आए थे जो धक्का देने लगे। हाँ, धक्का मुक्की हो गई थी, धक्का दिया था, उसमें भगदड़ मची थी, कुछ लोग गिर गए तो वोट नहीं पाए। अच्छा, आप लोगों का? हम उदयपुर राजस्थान से आए। बहुत बढ़िया, ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी सुविधा लगी। हमारा बहुत अच्छे से हुआ है और एकदम अच्छी व्यवस्था है पूरी की पूरी। हम बनारस भी घूम के आए, अभी अयोध्या भी जाएंगे। लोग बाग बोल रहे हैं कि भाई बहुत धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन हमारे शांति से दर्शन हो गए और आप आइए और एंजॉय करिए। मतलब आप ये मानते हैं कि लोग अफवाह फैला रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं, हम रील्स के थ्रू देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे आके हमको ऐसा नहीं लगा कि हमको क्यों नहीं आना चाहिए, हमको जरूर आना चाहिए। मैं यूँ बोल रहा हूँ, जैसे लोग बाग अफवाह फैला रहे हैं कि 10-10 घंटे तक लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन हमारे आधे घंटे में भी दर्शन हो रहे हैं। हम संगम से स्नान करके आ रहे हैं अभी। संगम कोई दिक्कत नहीं, संगम से ही स्नान। और देखिए त्रिवेणी का जल भी साथ लेकर जा रहे हैं। यस, संगम का मिट्टी भी साथ में लेके जा रहे हैं हम। मिट्टी अपने आप में पवित्र है, वो प्रसाद है। प्रसाद। कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। हम राजस्थान से हैं। कैसा स्नान रहा? सब बढ़िया? स्नान बहुत अच्छा रहा और ये एक ऐतिहासिक और इतना एक ये बहुत एक हमारे लिए एक इतना बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है कि एक मोदी और योगी के राज में हम इस चीज को इतना इजीली और इतना अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और हो सकता है, क्या पता, मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन हाँ, हम लकी हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐतिहासिक मोमेंट को वो भी आज शाही स्नान के दिन हमने इसको विटनेस करा। चलिए, ये बड़ी बात है। अच्छा, जो जैसे इन्होंने कहा कि जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनको आज आप लोगों ने ही एक बड़ा जवाब दे दिया है, यही सच है? हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो रील्स वायरल हो रही है, जिससे भारत का युवा बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है कि आरती नहीं हो रही है, यहाँ ये बंद है वो बंद है। ऐसा नहीं है, सब कुछ खुल रहा है। और यहाँ तक कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि उसका टाइम भी एक्सटेंड हुआ है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि आप आइए, इसको विटनेस करें, आप इसका एक पार्ट बने और अफवाह पे ध्यान न दें। बिल्कुल, खुद आइए, स्वयं आइए और देखिए। अफवाहों का बाजार घर में है, लेकिन आप खुद आइए, देखिए। रील में ना जिए, रियलिटी में जिए। रील में नहीं, रियलिटी में जिए। कहाँ से भाई साहब? महाराष्ट्र, नागपुर। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हुआ, सब अनुभव लेकर जा रहे? सब अच्छी है व्यवस्था, और योगी और मोदी की वजह से तो और ही अच्छा है। ये इतना ज्यादा पवित्र जल, पूरा 10 लीटर है मुझे लग रहा है। 10 लीटर के करीब है, और कुछ रिलेटिव के लिए और कुछ फ्रेंड्स के लिए देना है। देखिए, प्रसाद के रूप में यहाँ पर लोग जल भर कर जाते हैं। ये अमृत तुल्य जल है और आज तो अमृत स्नान भी किया, इसी अमृत में स्नान किया के लिए पूरे हमारे परिवार के लिए और 15-20 लोगों के लिए, 15-20 परिवारों के लिए, सबके लिए भर के जा रहे हैं। यहाँ से मेहनत करके लेके जा रहे हैं, पूरा उठा के। ये प्रसाद लेकर जा रहे हैं आप? कहाँ से? हम लोग जयपुर से हैं। स्नान कर लिया? बहुत अच्छा रहा मैम जी। लोगों में जो भय था, वो भय बिल्कुल ही भय नहीं है। हम लोग जिस भय से आए थे, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं है। शानदार हुआ, बहुत अच्छा से हुआ, शाही स्नान भी हुआ, हम लोग अच्छा से जा भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम राजस्थान उदयपुर से आए हैं। दिव्य महाकुंभ और भव्य महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है,
यहाँ पे हर हिंदू को आना चाहिए, हर हिंदू को आना चाहिए। ये जो बेकार की अफवाह फैलाई जा रही है ये बिल्कुल फर्जी है। यहाँ पे जो व्यवस्था प्रशासन का और मोदी और योगी सरकार का जो योगदान रहा है वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। यानी दिव्य भव्य और सुरक्षित महाकुंभ कहे ना। मोतिहारी से आए हैं, बिहार से। जल लेकर तो आप भी जा रहे हैं, पूरा बसंती रंग में रंगे हुए। एकदम 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 कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कुंभ है, बहुत अच्छा रहा। सबको आना चाहिए। सबको आना जी, चाहिए। जी। आइए आप बताइए कहाँ से आए? हम भी मोतिहारी जिला से हैं। क्या एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं? यूथ है। सनातन को समझ रहे हैं, यानी आप लोग की बस स्नान करने के लिए आ रहे हैं, सनातन से जुड़ना है, समझ आ रहा है? ऐसे हर किसी को जुड़ना चाहिए, बच्चा हो या बूढ़े हो, सबको जुड़ना चाहिए। युवा जुड़ रहे हैं, युवक काफी उत्साह है और काफी ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा आप बताइए, ये जो एक चेंज आया है सोसाइटी में, पहले यूथ सनातन को, धर्म को, इस चीज को लेकर उतना ज्यादा उनका लगाव नहीं होता था, एक्टिव नहीं था, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुआ है। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? बताइए आप ही बताइए। इसका एक कारण नहीं है, इसके तमाम कारण है, इसके मल्टीपल कारण है, मल्टीपल रीजंस है। उसमें से मुझे लगता है कि एक काफी आजकल जो एक समय ये था कि आदमी 80 का होगा उसके बाद तीर्थ करेगा, लेकिन आजकल ऐसा है कि आप अगर ट्रेनों में देखोगे या जहां भी देखोगे वहां पे 20-20 और 22-22 जो 20s जो वाली पीढ़ी है ना, अर्ली 20s, वो आपको वहां पे दिखेगी और आपको वहां पे कोई अधेड़ उम्र का या फिर कोई वृद्ध नहीं दिखेगा। तो ये बदलाव का कारण कहीं ना कहीं एक अध्यात्म में एक जागरण आ रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम सुनते हैं कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इस तरीके के जो बयान और ऐसे आ रहे हैं वो काफी हमें प्रोत्साहन करते हैं। हमें तो अच्छा, आ रहे हैं। हम भी मानते हैं एक रहेंगे तो हमेशा साथ रहेंगे। जब कट्टर हिंदू सीट पे बैठ जाता है ना तो फिर हवा ऐसी हो ही जाती है। तो कुल मिला की हवा वैसी है, तो इसमें सारे युवा भी आएंगे, सब महिलाएं भी आएगी, सब बुजुर्ग भी आएंगे। तो हिंदू राष्ट्र के लिए तब तो फिर यहाँ से बुलंद आवाज जो निकलनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, हम तो बस तैयार बैठे हुए हैं, आप कब करो घोषित। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा कुछ क्या कहना चाह रहे बताइए। हिंदू राष्ट्र के लिए मिश्रा जी बोलेंगे हमारे। हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए देश में, और आज का माहौल ठीक था। 29 तारीख की जनता मरी है तो सिर्फ प्रशासन के पीछे, इनने रास्ता बंद की है चारों साइड की। अच्छा लेकिन कुछ लोग भी तो घुसे थे, अराजक तत्व तो घुसे थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग मानते हैं ये बात। बाहरी लोग आए, 20 लोग बाहरी लोग आए थे जी, उनने दही मचाता है, हड़दंग मचाई थी। देखिए अब लोग भी धीरे धीरे ये मान रहे हैं, और उन्होंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो खुलकर बोल रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हैं, स्नान कर लिया? जी जी जी। क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हम भी काम करते हैं थोड़ी बहुत, बट उधर जो मतलब अफवाह फैला रहा था ना कि बहुत मर गया है, नहीं जाना है, बहुत भीड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल अच्छे से हम लोग नहा के सेफ सी आ रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये आप अपने बच्चे के साथ आई हैं? मेरे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे बोल दो आप। हर गंगे। आपका श्री राम, सुदर्शन न्यूज, सुरेश चौहान में। अच्छा कहाँ से? देखिए फैंस भी मिलते रहते हैं बीच में। कहाँ से है? कहाँ से? अयोध्या में भी थे हम भैया के साथ, यहाँ भी हम। पिछले स्नान हो गया? स्नान हो गया गंगा माँ संगम में। ऐसे पवित्र पुण्य कितने जन्मों के बाद आते हैं। आज मैं सौभाग्यशाली। चलिए यहाँ आने वाला महाराज हो गया तैनाती, स्वयं बैठ के मेलों को कवर कर रहे हैं, और मेले की निगरानी दिन रात जाग के। हमारे प्रशासन का जो झूठा फेक न्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा प्रशासन हमारे साथ है। चलिए प्रशासन साथ है, सरकार साथ है, और ये जो फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज यहीं की जनता कर दे रही है। हमें और आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है दिव्या। यहाँ पर तो जो जनता, जो श्रद्धालु आई हुई है, वो इतनी ज्यादा सजग है, वो सनातन को समझती है। यहाँ आया हुआ युवा सनातन से जुड़ रहा है, वो सच और झूठ के उस पैमाने को समझता है कि झूठ को जवाब कैसे देना है, सच का बोलबाला किस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, ये सब कुछ
यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से हमें देखने को मिल रहा है और यही सनातन की शक्ति है। और लावनी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछली बार जब मौनी अमावस्या के दिन साजिश रची गई थी और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर भगदड़ करने की कोशिश की गई थी, लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको लेकर इस बार जो है वो पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैनात है। और न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 3:30 बजे से वो बैठ के वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और ऑपरेशन 11 लगाकर यहाँ पर ऑपरेशन 11 लागू करते हुए लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। मुझे लग रहा है कि और भी लोग शायद आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए, उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो दर्शकों के सामने रखिए। दिव्या, लोगों का एक्सपीरियंस तो साथ में रखूंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी पूरी टीम लगातार यहाँ पर बनी हुई है, महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर को आपके सामने, दर्शकों के सामने रख रही है। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ, थोड़ी देर पहले आप संगम से जो तस्वीरें देख रहे थे, देखिए सहयोगी हरिराम जी यहाँ पर आ गए हैं। अब हरिराम जी, आप संगम से चले आ रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वहां पर आपने जो व्यवस्थाओं को कवर किया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा था, यहाँ पर श्रद्धालु तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहां पर क्या एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं? नहीं, जो श्रद्धालु कर रहे हैं वही इस समय पूरे मेले की शान है, आप कह सकती हैं। और जो आपको वो बता रहे हैं उनसे अच्छा प्रमाण किसी को कोई नहीं दे सकता है। और आपने देखा कि कितने उत्साह के साथ वो आपसे बातें कर रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। और यही कुछ जब हम संगम के तट पर गए तो वहां भी ऐसा ही कुछ है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जो योगी आदित्यनाथ ने प्लान दिया था कि हमें 0 एरर के तहत इस बार रखना है, सभी अधिकारी जो है यहाँ वहां पर मौजूद रहेंगे, सेक्टर में विभाजित किया गया, जोन सेक्टर लागू किया गया। तो जो कहा जाता है सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों को कम चलना पड़े, ज्यादा परेशानी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। 1 वे रूट रखा है, पूरा एक तरफ से जाना है, फिर नहा के दूसरी तरफ से आप अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी खुशी आप जब श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो सहसा ही नजर आती है। किस तरीके से प्रफुल्लित है, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, तो ये सब नजर आ रहा है। और यही कुछ वहां भी है। शुरुआत जिस तरीके से अमृत स्नान से हुई, तमाम जो अखाड़े हैं बारी बारी से स्नान कर रहे हैं। आज खास दिन इसलिए भी है कि ये अमृत स्नान का तीसरा अंतिम स्नान है। इसके बाद नागा साधु अपने छावनी की ओर वापस चले जाएंगे। इस कुंभ मेला से बड़ी संख्या में वापस नागा साधु चले जाएंगे। तो एक खास कह सकते हैं कि दिन है, वसंत पंचमी है, मां सरस्वती का दिन है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि गंगा यमुना का संगम तो नजर आता है, लेकिन सरस्वती के रूप में यहाँ तमाम जो साधु हैं अपने ज्ञान के उपदेश देते हैं, वो जो है सरस्वती का ही रूप एक तरीके से मान रहे हैं। और लोग यहाँ लगातार कुंभ में जो है उस ज्ञान रूपी नदी में डुबकी लगा करके अब वापस जा रहे हैं। चलिए, अच्छा एक जल्दी से एक बात बता दीजिए, आप क्योंकि संगम से एकदम आ रहे हैं, क्या वैष्णव अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो अभी शुरू हो चुका है वहां पर? देखिए, अभी तक तो जो शैव परंपरा का स्नान जो है शुरू हुआ है। अब मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास जो है उनका स्नान चालू होगा। तो अभी तक तो जो शैव परंपरा के हैं जो 6 अखाड़े हैं, इसके बाद जो वैष्णव परंपरा के 6 अखाड़े स्नान करेंगे और आखिर में उदासीन के 3 स्नान करेंगे। तो जो 13 टोटल अखाड़े हैं, तकरीबन शाम को 4 बजे तक सभी जो अखाड़े हैं स्नान कर लेंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए, हम और मैं और हरिराम जी बात करते रहेंगे, लेकिन इस बीच देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। कहाँ से हैं आंटी? कीटगंज से। अच्छा, स्नान हो गया? कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या अनुभव लेकर जा रही है? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एकदम दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा हैगा। जो भी व्यवस्थाएं योगी जी ने की है बहुत अच्छा किया है। हड़िया से आए हैं, हड़िया से, धनुपुर हड़िया बेलाग से। हमने बसंत पंचमी कभी नहीं नहाया था, लेकिन आज नहा लिया बेटा। जब 2 बार हम लोगों ने संगम नहाई, योगी बाबा ने हमें बहुत अच्छे लगे। बढ़िया नहाए, अमावस्या को भी खूब बढ़िया नहाए थे।
बहुत अच्छे से। अमावस्या को भी नहाई थी। आप जरा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अमावस्या को तो लावनी लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां पर भारी सुरक्षा के बीच श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा जो है वो शोभा यात्रा निकालते हुए अमृत स्नान के लिए जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अगर महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं, सुदर्शन न्यूज़ पर लगातार जुड़े रहिए। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और शोभा यात्रा की ये तस्वीर जहां पर भारी सुरक्षा के बीच अमृत स्नान के लिए साधु संत जा रहे हैं, नागा साधु जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है, आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले घुड़सवार से जो पुलिस बल है वो सुरक्षा देते नजर आ रहे हैं और फिर भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है, जो सेना के जवान तैनात है, वो सुरक्षा देते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भी भीड़ है, श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर साधु संतों के दर्शन के लिए एकत्रित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए साधु संत धीरे धीरे आगे बढ़ते और बस थोड़ी ही देर में ये अमृत स्नान करेंगे। और देखिए कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था की ये तस्वीर, सनातन की एकता की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी लावनी विनित के पास चलते हैं। लावनी, ओवर टू यू। दिव्या, देखिए दो बातें मैं जरा सा जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निर्मोही यानी अखाड़ा अब अपनी अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, अखाड़ों की जो परंपरा है, स्नान करने की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है, वो सनातन का केंद्र है। और ये जो परंपरा है उसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे आगे घुड़सवार होते हैं। पुलिस बल तो इसलिए है क्योंकि सुरक्षा देनी है, लेकिन अखाड़ों की पंक्ति की अगर बात करें तो सबसे पहले नागाओं को अधिकार मिला है, क्योंकि उन्होंने भौतिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है। कठिन जब तब से ये धर्म रक्षक बने हैं और इसीलिए इन्हें सबसे पहले स्नान करने का अधिकार प्राप्त है। तो जब अखाड़े निकलते हैं तो पहली पंक्ति में नागा होते हैं, दूसरी पंक्ति में आचार्य महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर उनके रथ होते हैं और फिर पीछे की तरफ भक्तगण होते हैं। ऊंट पे खास तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली पंक्ति में भी पहले दो नागा साधु घोड़े पर सवार होते हैं। उन्हें जो घुड़सवार नागा होते हैं दरअसल वो देवताओं को लेकर साथ में चलते हैं। देवता आगे चलते हैं और पीछे पीछे भक्त चलते हैं। हर एक अखाड़े के अपने देवता होते हैं और उन देवताओं को सबसे पहले आगे रखा जाता है और पीछे पीछे उन अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत और महात्मा चलते हैं। अखाड़ों के स्नान की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले तीर्थ पुरोहित आगे आते हैं, देवता का आवाहन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और फिर इसके तुरंत बाद नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हुए नजर आते हैं। नागा साधु जब स्नान करते हैं तो वो केवल एक स्नान नहीं होता है, वो माना जाता है कि जैसे बच्चा अपनी माँ के गोद में जाकर अटखेलिया करता है, ठीक वैसे ही नागा साधु ये धर्म रक्षक माँ गंगा की गोद में जाने के बाद अटखेलिया करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी माँ से मिल रहे हैं और माँ से मिलने के बाद जो बचपन होता है वो अपने आप सामने स्वाभाविक रूप से दिखने लगता है। और ये जो दृश्य होता है वो जीवन भर के लिए यादगार दृश्य होता है। जो लोग वहां पर, जो श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे होते हैं और वो अखाड़ों का अमृत स्नान के साथ अगर उनको स्नान करने का मौका मिलता है तो वो उनके लिए जीवन भर के लिए एक यादगार लम्हा हो जाता है, जीवन तर जाता है। क्योंकि ये वो नागा साधु होते हैं जो आपको अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ में ही नजर आते हैं। उसके बाद लोगों का ये कौतूहल का विषय होता है कि आखिर ये चले कहाँ जाते हैं। हमने अपने दर्शकों के सामने वो रिपोर्ट भी रखी थी, नागा साधुओं से बात की थी, उनसे जानने का प्रयास किया था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक ऐसा रहस्य है जो कठिन जप तप के बाद ही खुल पाता है। हालांकि उन्होंने एक हिंट जरूर दिया था कि दूर कंदराओं में, गुफाओं में वो चले जाते हैं, कैलाश पर चले जाते हैं अपनी साधना को और ज्यादा बल और प्रबल करने के लिए। इन सबके बीच आज खास तौर से क्योंकि तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। अमृत स्नान ऐसे तो देखें तो 6 स्नान इस बार महत्वपूर्ण माने गए। पौष पूर्णिमा 13 तारीख को, 14 तारीख को मकर संक्रांति, 29 तारीख को मौनी अमावस्या,
3 तारीख आज बसंत पंचमी है, इसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ इस महा आयोजन का महासमापन होगा। लेकिन अखाड़ों का अमृत स्नान 3 विशेष स्नान था, जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और आज के दिन आखिरी जो अमृत स्नान। तो ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर जहां पर अखाड़ों की शोभा यात्रा का सिलसिला जारी है और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर साधु संत भव्य शोभा यात्रा के साथ अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और महाकुंभ पर सुदर्शन न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। बसंत पंचमी का आज दिन है। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती। बड़ा अच्छा रात्रि स्नान बहुत अच्छा कराया गया। ये बसंत पंचमी का स्नान बहुत सुंदर स्नान है। जय श्री राम के जय घोष के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ साधु संत स्नान के लिए निकल चुका है। प्रशासन व्यवस्था ठीक चल रही है, पूरा सहयोग किया जा रहा है। ये स्नान दिव्य होगा, विश्व के कल्याण के लिए होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रह्मांड गुरु श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा। विश्व के कल्याण के लिए ये स्नान होगा और आप देख रहे हैं कि साधु संत भी काफी खुश नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर तरीके से सहयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो मुहैया करा रही है। तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर साधु संत स्नान के लिए जा रहे हैं। और एक बार फिर से चलते हैं, हमारी सहयोगी लावनी विनित हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। लावनी, ओवर टू यू। दिव्या, बिल्कुल जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में विलक्षण हैं, दुर्लभ हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सनातन की विराट और विस्तृत जो विरासत है उसको परिलक्षित करती हुई नजर आती है। जब अखाड़ों का अमृत स्नान होता है तो महज वो एक स्नान नहीं होता है, वो एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें पराक्रम भी छुपा होता है, जिसमें शक्ति प्राप्त करने की साधना छुपी होती है, साध्य और साधना के बीच का सामंजस्य भी होता है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में विलक्षण होती है और सुदर्शन के दर्शक उसी विलक्षण तस्वीर की साक्ष्य बनते हुए, उसकी साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है और अभी अभी आपने भी बताया कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि निर्वाणी यानी अखाड़ा अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। वैष्णव संप्रदाय से 3 प्रमुख अखाड़े आते हैं, जिसमें निर्वाणी यानी अखाड़ा, दिगंबर यानी अखाड़ा और निर्मोही यानी अखाड़ा है। तो पहले निर्वाणी और फिर दिगंबर और फिर निर्मोही का अमृत स्नान होगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट का गैप और फिर उदासीन अखाड़े जो है 3 उदासीन अखाड़े हैं, उनका स्नान शुरू होगा। सबसे आखिर में निर्मोही अखाड़ा, खास तौर से माफ कीजिएगा निर्मल अखाड़े का अमृत स्नान होगा। ये जो स्नान की प्रक्रिया है ये दोपहर 3 बजे तक संपन्न कर ली जाएगी। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज जानने योग्य है कि प्रशासन की तरफ से और अखाड़ा परिषद की तरफ से जो समय तैयार किया गया था वो सुबह 5 बजे से था, लेकिन अखाड़ों ने, तमाम अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों ने, बड़े बड़े महंतों ने स्वयं ये निर्णय लिया कि लोगों को असुविधा ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा अमृत स्नान में अखाड़ों के साथ स्नान कर सके, इसलिए ये समय उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर 1 घंटे पहले कर दिया। यानी 4 बजे से ये शिविर से बाहर निकलने लगे थे और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अपने सहयोगी अखाड़ा अटल, शंभू अटल अखाड़े के साथ अमृत स्नान करता है। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़े आनंद अखाड़े के साथ स्नान करता है और फिर जूना अखाड़ा आवाहन और अग्नि अखाड़ों के साथ अमृत स्नान में की प्रक्रिया में शामिल होता हुआ नजर आता है। नागाओं की सबसे बड़ी टोली, सबसे बड़ी संख्या जूना अखाड़े में है और यही वजह है कि जूना अखाड़े को सबसे ज्यादा समय दिया गया है। बाकी सभी
अखाड़ों को 40 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन जूना अखाड़ा और श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा इन्हें ज्यादा समय दिया गया है, क्योंकि इसमें साधु संतों की नागाओं की संख्या ज्यादा है। इन सबके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो प्रशासन ने बड़े कदम उठाए थे, उन कदम का असर भी देखता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको व्यवस्थाओं को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे साधु संतों को, जहाँ पर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी की गई है, वो काफी संतुष्ट हैं, खुश हैं। और ये देखिए अखाड़ों की ये पेशवाई की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी लावनी विनित जुड़ी हुई है, जो अपनी बातों को रख रही थी। लावनी, अपनी बातों को जारी रखिए। बिल्कुल दिव्या, और मैं अपनी बातों को आगे रखूं उससे पहले देखिए बातें रखने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं, जरा अब उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं? अपन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पिछोर से आए हुए हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर व्यवस्था है, बढ़िया स्नान चल रहा है। सारी व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, मोदी योगी का बहुत बहुत योगदान रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं बहुत सारी और अच्छे। हाँ, हम जो कह रहे हैं हमारा बहुत भाग्यशाली है कि जो हमारे आज को में बिल्कुल भीड़ भी नहीं है, बढ़िया अच्छे श्रद्धालु से दर्शन हुए। पढ़ती हैं आप? हाँ, 11th में पढ़ती हूँ मैं, सरसौत से हूँ। अच्छा, 11th में पढ़ती हैं और सनातन से जुड़ रही हैं। हाँ। क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अमृत स्नान किए हैं, महाकुंभ पड़ा है तो अमृत स्नान हो। नागाओं को देखा या नहीं देखा? देखा है, अभी बहुत सारे थे, वो जा रहे थे स्नान करने। हाँ, आशीर्वाद दूर से ही दर्शन किए, दूर से दर्शन मात्र से ही आशीर्वाद होता तो नहीं है, तो पास में नहीं जा पा रहे हैं तो दूर से दर्शन हो गए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा था। आप कहाँ से? MP से हैं, सरसौत से हैं। हमें बहुत अच्छा लगा बसंत पंचमी पर आके, यहाँ बहुत व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आराम से दर्शन हो। लोग तो अफवाह फैला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। सारे हम प्रयागराज की धरती से हैं, कमलेश कुमार तिवारी मेरा नाम है, मानव उपचार समिति सेवा के हम ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं। और मौनी अमावस्या के बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है, और ये उत्पाती लोगों ने जो किया बहुत अच्छा नहीं किया। और भविष्य में हम गंगा जमुना सरस्वती से कामना करते हैं कि ये हमारे प्रशासन, शासन और हमारे संत और महापुरुष क्षेत्रवासी सबको बार बार बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारी इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी बड़ी पब्लिक और इतने बड़े मेले का आयोजन को सकुशल संपन्न कराए। इस बात के लिए हम सब अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, नहा लिए, सीधी से MP लेकर जा। बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा। यहाँ की मतलब जो पुलिस है वहाँ की अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप बताओ बेटा। नहा लिया, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी मुझे, मैं MP से हूँ, बहुत अच्छा। हर हर गंगे किया? हाँ, हर हर गंगे की, हर हर गंगे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर। पूछो, बोलो। हम MP जबलपुर कटंगी से हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा कि यहीं पर रहे आए। मिश्रा जी से पूछो। बहुत खुशी में आज का माहौल, हाँ 29 से अच्छा है, आज का माहौल ठीक है, माहौल अच्छा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्नान कर लिए बिना किसी भीड़ के, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ज्यादा चलना नहीं पड़ रहा है, 3 किलोमीटर मात्र चला है, बस 2-3 किलोमीटर चले हैं। सुनिए दिव्या, जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि 15-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, उनको सुनिए कि कितना किलोमीटर चल गए? 3 किलोमीटर, बस 2-3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, बस 2-3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर। अब देखिए ये ठीक है। बिल्कुल, और लावनी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफवाहों का जो जवाब है वो खुद यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालु दे रहे हैं, और उनका कहना है कि हम कोई 15-20 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये अफवाह फैला
फैलाया जा रहा है। 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त की गई है कि वो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर चल रहे हैं और अपना बिल्कुल सुंदर तरीके से, दिव्य तरीके से स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर पुण्य कमाते नजर आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, फिर हम आपसे अपडेट लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर नागा साधु जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ महाकुंभ में इस वक्त किस तरह की दिव्य और भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, अखाड़ों की पेशवाई जारी है, हर हर महादेव की गुंज के साथ, जयघोष के साथ साधु संत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में आस्था कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। हर कोई इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है। और ये देखिए, पेशवाई, अखाड़ों की पेशवाई की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साधु संत तो साथ में हैं ही, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु की जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो साधु संत के दर्शन के लिए भी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं और साधु संत के दर्शन कर रहे हैं और साधु संत के दर्शन के बाद काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जहां पर साधु संत के पीछे भागते हुए यहां पर श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, नागा साधु भी यहां पर नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई है। दरअसल तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद सख्त है। निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़े के साधु संत ने स्नान कर लिया है और बाकी अखाड़ों के स्नान का क्रम जो है वो जारी है और स्नान के क्रम की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अखाड़ों की पेशवाई जो है वो अभी भी जारी है। घर बैठे आप महाकुंभ का दर्शन कर सकते हैं। महाकुंभ में जो पेशवाई जारी है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। बसंत पंचमी का आज ये खास दिन है और आज के दिन स्नान का बेहद महत्व होता है, खास महत्व होता है। इसी के साथ हमारे सहयोगी हरिराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं महाकुंभ क्षेत्र से। हरिराम, आज के दिन का क्या महत्व है और आप लगातार सुबह से ही वहां पर बने हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया, सबसे पहले वो बताइए, फिर आगे की बातें हम करेंगे। तो ठीक है, हरिराम से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, दिव्य भव्य महाकुंभ की ये तस्वीर जहां पर सनातन की एकता आपको दिखेगा और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं और प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई। आपने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ के शुरू होने से पहले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद कई बार ग्राउंड जीरो पर जाके, महाकुंभ में जाके, प्रयागराज में जाकर एक एक चीज के व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया था और आज भी सुबह 3:30 बजे से लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं, वॉर रूम से लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक चीज़ों पर वो खुद नज़र बनाए हुए हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए जहां पर साधु संत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़े के साधु संत स्नान कर चुके हैं। बाकी अखाड़ों के स्नान का जो सिलसिला है वो जारी है और महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों के डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई है और उसके बाद निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है। बाकी अखाड़ों के स्नान का क्रम जारी है और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं अखाड़ों की पेशवाई, भव्य पेशवाई की ये तस्वीर जहां पर उन्हें काफ़ी सुरक्षा भी मुहैया की जा रही है। और ये देखिए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते स्नान के लिए जा रहे हैं। हालांकि आज क्राउड मैनेज करने के लिए ऑपरेशन 11 भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये योजना बनाई गई, जिसकी निगरानी सुबह 3:30 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते नजर आ रहे हैं। This is a snan about knowledge. This is where you constantly repeat Ma Saraswati mantra. Knowledge, education, upliftment of consciousness. That's what this snan is for. न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से फोन लाइन पे हमारे साथ हरिराम मिश्रा जुड़ गए हैं। हरिराम, आज आप सुबह से ही लगातार महाकुंभ क्षेत्र में डटे हुए हैं, संगम नोज पर भी आप मौजूद थे। किस तरह का एक्सपीरियंस आपने लिया, आपको कैसा महसूस हुआ, सबसे पहले ये बताइए, और किस तरह की दिव्यता और भव्यता आज देखने को मिली?
देखिए वसंत पंचमी का ये स्नान हो रहा है और लगातार अमृत स्नान में तमाम जो अखाड़े हैं वो लगातार हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही अमृत स्नान शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले शैव परंपरा के अखाड़े ने हिस्सा लिया। नागा साधुओं ने बड़े ही उल्लास के साथ और बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे रथों पे सवार होकर के संगम के तट पर पहुंचे और वहां संगम पर डुबकी लगाई। आप ये कह सकती हैं कि जो पूरा वातावरण है यहाँ का, पूरा दैवी वातावरण एक तरीके से हो गया। और इस अवसर पर तकरीबन ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए योगी सरकार ने उनके ऊपर गुलाब के फूलों की पंखड़ियां बरसाई। तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तकरीबन सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक अमृत स्नान होना है। जो 13 अखाड़े हैं वो सभी बारी बारी से स्नान करेंगे। एक अखाड़े को कम से कम 40 मिनट का समय दिया गया हुआ है स्नान करने के लिए और इतने ही मिनट का ब्रेक दिया गया है दूसरे अखाड़े को आने के लिए। तो ये आप कह सकती हैं कि काफी रौनक है यहाँ पर और केवल नागा साधुओं में ही नहीं, साधु संतों में ही नहीं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं अखाड़े की जो शाही सवारी है उसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कह सकती हैं कि एक अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। जी, साथ ही साथ हम देख रहे हैं हरिराम की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की गई है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन हमने देखा कि किस तरीके से कुछ उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पर अचानक से घुसकर और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद हल्की भगदड़ की स्थिति बनी। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी जो है वो बिल्कुल की गई है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 3:30 बजे से वॉर रूम से मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने क्या कुछ देखा? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर किस तरह की जो तैयारी है वो की गई है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को और साथ ही साथ साधु संतों को प्रदान की जा रही है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो शाही स्नान अमृत स्नान के दौरान 0 एरर होना चाहिए जी, ये साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब भी हम श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं उनके चेहरे पे साफ खुशी नजर आ रही है। जो व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा की हो, चाहे तमाम जो आने जाने के रास्ते हों जिसमें किसी भी तरह की व्यवधान नहीं है, इन सब की तारीफ जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं। रही बात क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि किसी को भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह का कियोस्क ना फैले, किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत ना हो। जोन सेक्टर में महाकुंभ को बांटा गया है और उसको भी विभाजित करते हुए सेक्टर वाइज जो है अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि उनके इलाके में व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होगी और यही वजह है कि तकरीबन इस समय पूरे रात भर अधिकारी यहाँ पर अलग अलग जगहों का मुआयना करते रहे, तमाम लोगों से बातें करते रहे, उन्हें समझाते रहे। अगर कहीं भी ठहराव की स्थिति या जमावड़े की स्थिति नजर आती, लोगों से बात करके समझा करके उन्हें चलायमान करते दिखे। तो आप ये कह सकती हैं कि प्रशासन की इस बार पैनी नजर है और जहां अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पे है उसी के तहत तमाम कैमरे लगाए गए हुए हैं, हेलीकॉप्टर से बाकायदे मुआयना किया जा रहा है। तो आप कह सकती हैं कि जैसा कि आपने भी बताया कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से पूरे मेले की व्यवस्था पे नजर गड़ाए हैं। इसी से आप समझ सकती हैं कि अधिकारी भी जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर उन पर है। यही वजह है कि सब कुछ यहाँ चाक चौबंद, चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है।
जी, और साथ ही साथ हरिराम यहाँ पे डीआईजी जो है वैभव कृष्ण, उनका भी बयान सामने आया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है और आज भीड़ नियंत्रण हमारा काफी अच्छा है, सभी अखाड़ों का स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि समय से पहले सभी स्नान संपन्न हो रहा है। अभी तक 3 अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा जो है वो सफलतापूर्वक स्नान कर चुके हैं और अन्य अखाड़ों का सफलतापूर्वक स्नान जो है वो कराया जाएगा और पेशवाई जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ हरेराम, हम आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर या रील के माध्यम से यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु वहां पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं, उन्हें 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि हमारी सहयोगी लावनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, उन्होंने आम वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे, श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत की, तो श्रद्धालुओं को कहना है कि बिल्कुल अफवाह है, यहाँ 2 से 3 किलोमीटर वो चल रहे हैं और बहुत ही सुगम तरीके से, बहुत ही दिव्य तरीके से वो स्नान कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो अफवाह फैला रहे हैं उसका जवाब यहाँ की आम जनता दे रही है, आम श्रद्धालु दे रहे हैं। हम अपने चैनल पे जिस तरीके से श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं वो अपने आप जो है तारीफ कर रहे हैं, व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह का अनुभव वो महाकुंभ में ग्रहण कर रहे हैं उन सब का बखान वो अपने जबान से कर रहे हैं। तो जो लोग ये बात पहुंचा रहे हैं कि लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, बहुत चलना पड़ रहा है, ऐसा कहीं किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोग हंसी खुशी यहाँ पर आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं और ये आप उनसे बात करिए तो वो भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं।